आज का वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो डेडिकेटेड है मौर्यन एम्पायर को। इसके पहले हम लोग ने मौर्यन एम्पायर को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया था, क्योंकि मेंस का सिलेबस ऐसा कहता है कि फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर अलग होना चाहिए, उसके साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर भी अलग होना चाहिए। लेकिन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ मौर्यन एम्पायर भी हम लोग करेंगे, जिसका अलग वीडियो रहेगा। इस सेगमेंट वाइज अलग होने से आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ये मौर्यन एम्पायर का रहेगा, इसलिए यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ऑफ मौर्यन एम्पायर। सबसे ज्यादा तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर बढ़ा है वो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। इस टाइम को हम बोल सकते हैं 322 से 185 बीसी के बीच में। तो सबसे ज्यादा जो स्टार्टिंग हुआ 321 से आपका अशोका का चंद्रगुप्ता का मौर्यन एम्पायर, उसके बाद 125 बीसी तक इसका टाइम पीरियड आता है। तो 322 से लेकर 185 बीसी तक का टाइम पीरियड है, जिसमें मौर्यन एम्पायर का आर्ट एंड आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा ग्रो किया। सबसे पहले इसको देखेंगे किस तरह से इसमें चेंजेज आए थे। इसमें सबसे पहले वुड से लेकर के स्टोन तक चेंजेज आए थे। वुडन चीजों को चेंज करके स्टोन में ज्यादा से ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम लोग देखते हैं। जब स्टोन की बात आती है तो पिलर्स ऑफ अशोका की बात आएगी। अशोका ने कहाँ कहाँ पर पिलर्स अपने बनवाए और उन पिलर्स में क्या क्या इंस्क्रिप्शन दिए। कई केव्स में उसके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो कि हमारे स्टोन से रिलेटेड। कई मूर्तियां भी हैं जिसमें एक्शनी और इन सब जिससे हमें डिटेल मिलता है कि अशोका के टाइम में सबसे ज़्यादा स्टोन्स पर वर्क किए गए। और हमें पता है कि अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है पिलर्स ऑफ अशोका, सारनाथ, पिलर्स ऑफ अशोका, अदर्स। इस तरह से हम इनको देखेंगे। तो एम्परर अशोका ने जो अपना डेडिकेशन दिया कि मॉन्यूमेंट का स्ट्रक्चर्स उसने किया, सोफिस्टिकेटेड रॉक कट टेक्निक्स अपनाई और बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट पॉलिश किए हुए पत्थरों पर उसने अपने अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे। तो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरीज बना लेते हैं, इससे ज़्यादा आसान होगा। कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। इसके पहले जान लेते हैं कि मौर्यन एम्पायर का टाइमिंग क्या था। बेसिकली 322 से 185 बीस का टाइम है। इस टाइमिंग में सबसे ज़्यादा मौर्यन एम्पायर में ग्रोथ किया और इसके दौरान इसके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ में इसने वुडन से लेकर स्टोन तक आर्ट एंड आर्किटेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा डिसाइड किया, ज़्यादा से ज़्यादा इसने किया। अशोका को सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है मौर्यन एम्पायर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। तो अब हम इस पे काम करेंगे कि अशोका ने ऐसा क्या किया था जिससे आर्ट एंड आर्किटेक्चर उसका बढ़ा। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि अशोका के पिलर्स, प्लेसेस और स्तूपास कैसे थे। मतलब इनको हम अलग डिवाइड करेंगे। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर को हम लोग अलग अलग मॉन्यूमेंट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें आएगा कोर्ट आर्ट और दूसरा आएगा पॉपुलर आर्ट। तो दो आर्ट हो गए, कोर्ट आर्ट और दूसरा हो गया पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट ये है आपका दो डिवीजन। अगर हमें मॉडर्न एम्पायर के आर्किटेक्चर और आर्ट को देखना है तो हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक है कोर्ट आर्ट और दूसरा है पॉपुलर आर्ट। अब कोर्ट आर्ट में क्या था, मॉन्यूमेंट्स थे, पिलर्स थे, प्लेसेस थे, पैलेसेस थे एंड स्तूपास थे। इससे सबसे ज़्यादा आपको जो ज़्यादा इजी लगेगा इसको अलग कर लेंगे। दूसरा है जिसमें यक्ष और यक्षिणी और टेराकोटास थे, जो पॉपुलर आर्ट में आएगा।
तो अगर हम इसको डिसाइड कर लें पहले से, स्कल्पचर ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी, यक्ष एंड यक्षिणी, इनकी मूर्तियों को हम जिसमें डिसाइड करते हैं वो पॉपुलर आर्ट में आता है, स्कल्पचर इसको बोल सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा क्या आएगा, पिलर्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ अशोका एंड मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स भी आएगा। इन सी चीजों को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब एक एक करके देखेंगे कि अशोका के टाइम के, मॉडर्न टाइम के पिलर्स क्या कहाँ कहाँ पर थे। जैसा कि हमारा डिवीजन हुआ था कोर्ट आर्ट, तो पहले कोर्ट आर्ट की बात करते हैं। कोर्ट आर्ट में आता है पिलर, और पिलर की जरूरत क्यों पड़ी मौर्यन एम्पायर को क्रिएट करने की, पिलर की जरूरत क्यों पड़ी, इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि नीड फॉर पिलर, अशोकन पिलर्स किस चीज के लिए किया था। उसमें ऑप्शनल आ जाएगा, ऑप्शनल में तो आप ऑप्शनल में दे सकते हैं कि नीड एज अ फॉर मास कम्युनिकेशन, स्प्रेडिंग योर एम्परर्स मॉरल कोड, और नॉन वायलेंस, कंपैशन, टॉलरेंस एंड सोशल एथिक्स। तो हमें आएगा अगर नीड फॉर अशोकन पिलर्स, अशोकन पिलर्स, अशोका के पिलर्स क्रिएट करने का क्या रीजन था। उसमें सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपका नीड फॉर अशोकन पिलर्स में आएगा कि अशोका चाहता था अपनी बुद्धिस्ट प्रिंसिपल को प्रोपोगेट करना, कम्युनिकेशन को बढ़ाना, लोगों तक पहुंचाना। उसके साथ साथ में वो चाहता था कि मॉडर्न एम्पायर के थॉट्स को भी हम इलाबोरेट करके लोगों तक पहुंचाएं। तो पहला आ जाएगा नीड फॉर अशोकन पिलर्स में आ जाएगा टू प्रोपोगेट बुद्धिस्ट थॉट्स, लोगों को बुद्ध के विचारों को पहुंचाने का भी काम इसने किया, जो अपने पिलर्स के थ्रू उसने इस बौद्ध धर्म को और धम्म नीति को प्रचारित करने के लिए भी इसने किया। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स को आसानी रहेगी, इसलिए बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है। दूसरी क्या नीड थी, दूसरी नीड थी कि इसको मास कम्युनिकेशन किया जाए, यानी अपनी बातों को पूरा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो दूसरी नीड थी मास कम्युनिकेशन करने के लिए भी पिलर्स को उसने बनवाया, जगह जगह पर पिलर्स को बनवाया। नेक्स्ट क्या जरूरत थी, मॉरल कोड अपने फैलाने के लिए, जिसमें नॉन वायलेंस, तो इसमें लिख देंगे मॉरल कोड को भी बताने के लिए इसने किया। मॉरल कोड क्या क्या हो सकता है, जिसमें हो गया नॉन वायलेंस, क्योंकि अशोका तो कलिंग की विजय के बाद उसने धम्म नीति अपना ली थी, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो उसका पहला ऑप्शन ये था कि अब मैं नॉन वायलेंस में जाऊंगा। और इसी थॉट को गांधी जी ने भी अडॉप्ट किया था अपने सत्याग्रह में। तो नॉन वायलेंस उसका पहला मोटिव था कि अब मुझे हिंसा नहीं करनी है। कंपैशन एंड टॉलरेंस एंड सोशल एथिक्स, कंपैशन, टॉलरेंस एंड सोशल एथिक्स भी उसका एक मोटिव था, इसको दिखाने का कि हमें पिलर्स को क्रिएट करना है और लोगों तक पहुंचाना है। तो अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू टाइप में, तो भी एक होगा, ऑप्शन आ जाएगा कि किन किन चीज़ों को ऑप्शन रख सकता है, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आ जाएगा टू प्रोपोगेट बुद्धिस्ट थॉट, मास कम्युनिकेशन, मॉरल कोड, जिसमें नॉन वायलेंस, कंपैशन, टॉलरेंस एंड सोशल एथिक्स को अशोका ने शामिल किया, इसीलिए उसने अपने पिलर्स को क्रिएट करवाया था। अब हम एक एक करके इस पिलर्स के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में और फेमस पिलर्स को देखना शुरू करेंगे। आपको पिलर्स की स्पेसिफिक भी आ जाएगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिलर्स क्या थे, किन चीज़ों से पिलर्स बने थे, तो उसको हम लोग को अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है आपके प्रीलिम्स के लिए कि पिलर्स के मेन आइटम्स कौन से थे जिससे पिलर्स बनाए गए थे। उसमें सबसे पहले पिलर्स का आ सकता है कि पूरे पिलर्स जो है फ्री स्टैंडिंग थे। फ्री स्टैंडिंग मतलब किसी से लगे हुए नहीं थे। सपोज करिए ये पिलर्स है, तो ये पूरी तरह से फ्री स्टैंडिंग होंगे, ये पूरी तरह से अलग से जमीन पे बनाए गए होंगे और इस पर इंस्क्रिप्शंस लगा होगा। इसको बोल सकते हैं कि फ्री स्टैंडिंग पिलर्स थे, फ्री स्टैंडिंग थे, पहली बात। दूसरी बात मोनोलिथिक थे, मोनोलिथिक्स,
इसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा कि पिलर्स कैसे थे, मोनोलिथिक्स थे। उसके बाद आ जाता है कि इस पिलर्स को किन चीज़ों से यूज किया गया था, तो इसमें आ जाएगा चुनार के सैंडस्टोन, चुनार के सैंडस्टोन का यूज किया गया था, सैंडस्टोन का भी यूज किया गया था, चुनार के सैंडस्टोन का भी यूज इसमें किया गया था। उसके साथ साथ इसमें क्या किया गया था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग पिलर्स पे अलग अलग लिपि में, जिसमें ब्राह्मी लिपि का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया गया, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया गया। इसलिए अशोका के पिलर्स की अगर विशेषता आ जाएगी, इसके पिलर्स किस चीज़ पर बने थे, तो आप बता सकते हैं कि सैंडस्टोन से बने थे, जिसमें चुनार जगह का नाम है, वहाँ की सैंडस्टोन का यूज किया गया था। मोनोलिथिक थे, फ्री स्टैंडिंग थे, और इसमें इन लिपियों का यूज किया गया था। अब एक एक पिलर्स का नाम लेते हैं। सबसे पहला और फेमस पिलर कौन सा है, सारनाथ का पिलर। सारनाथ का पिलर है। सारनाथ के पिलर को हम लोग पहले लेंगे। सारनाथ पिलर, सारनाथ की जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश के हैं, आपस आसपास आपके वाराणसी में पड़ेगा। तो सारनाथ पर सबसे ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया था। सारनाथ में अपने बौद्ध धर्म नीति को अपनाने के लिए उन्होंने किया। आज अगर हम सारनाथ जाएंगे तो हम बुद्धास के स्तूपाल मिल जाएंगे, बुद्धास के मंदिर मिल जाएंगे, गौतम बुद्धा के, और पूरे फॉरेन टूरिस्ट के आने का मुख्य केंद्र भी सारनाथ होता है। तो फेमस लायन कैपिटल इसको बोला जाता है, इसको लायन कैपिटल भी बोलते हैं, लायन कैपिटल भी बोलते हैं। सारनाथ को लायन कैपिटल बोल सकते हैं। तो एमसीक्यू में आपका आ सकता है प्रीलिम्स के लिए कि सारनाथ लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है, जो कि नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हो गया, इसको बोल सकते हैं नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। सारनाथ के पिलर को अब नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया भी बोला गया है, यानी अब अपने राष्ट्रीय चिन्हों में, हर तरह के राष्ट्रीय चिन्हों में, प्रतीकों में उसको शामिल किया गया। सारनाथ पिलर सबसे फेमस है क्योंकि ये बिल्ड किया था अशोका के टाइम में, 3rd सेंचुरी BCE में। तो बिल्ड बाय किससे हो जाएगा, बिल्ड बाय अशोका। ये सब MCQ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, और इसका स्टार्टिंग है 3rd सेंचुरी BCE। 3rd सेंचुरी BCE का ये टाइमिंग पीरियड है जो सारनाथ के पिलर को बनाया गया था। तो सारनाथ के पिलर सबसे फेमस पिलर है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अशोका ने इसको बनाया था 3rd सेंचुरी BCE में। इसकी बहुत खासियत भी है, इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसका सिग्निफिकेंस भी मिल जाएगा। इस तरह से एक एक पिलर्स के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी ले लेंगे। उसके साथ साथ जो मैटर है आपको टेलीग्राम चैनल में अटैच किया हुआ मिलेगा, जो कि पूरी PDF फाइल है और सभी के बारे में आप जान सकते हैं। सांची स्तूपा जो फेमस है आपके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। स्तूपा यानी बुद्धिस्ट के, आप उसको बोल सकते हैं कि उनके अवशेषों पर रखा जाने वाली जगह, इसको आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मध्य प्रदेश की सांची जगह पर है। और सांची के पिलर्स भी वही हैं, साथ साथ में स्तूपा भी है जो अशोका के टाइम का क्रिएशन है। इसका भी टाइम पीरियड 3rd सेंचुरी BCE है, 3rd सेंचुरी BCE का टाइमिंग इसका भी है। इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन पूरा मिला हुआ है, जो आपको फाइल में मिल जाएगा, जो कि PDF में गया हुआ है। इसमें उन्होंने क्या किया था, बुद्धिस्ट यानी बुद्धिज्म को सबसे ज़्यादा फैलाने की कोशिश की है इस पूरे स्तूपा, और इसका मेन एम क्या था, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश की गई। बुद्धिज्म को स्प्रेड करना इसका मोटिव था, सांची स्तूपा का और सांची पिलर्स का। इसके थ्रू उन्होंने मॉडर्न पॉलिश भी यूज हुआ है, और सैंडस्टोन के ऊपर मॉडर्न पॉलिश भी यूज हुआ है। मॉडर्न्स के समय में इसके पॉलिश भी की गई है इन सभी सैंडस्टोन पर। इसको आप बोल सकते हैं पॉलिश्ड सैंडस्टोन यहाँ पर यूज हुआ है, जो कि सांची में है। इसका डिस्क्रिप्शन आपको आपके इस टेलीग्राम चैनल के PDF फाइल में अवेलेबल रहेगा। अभी मैं शॉर्ट में सभी चीज़ों, सभी पिलर्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, लेकिन आपको मेन चीज़ नोट्स है, और नोट्स आप वहाँ से ले सकते हैं। लौरिया नंदनगढ़ बिहार, नेक्स्ट पिलर की बात हम करेंगे, तो वो आता है
बिहार वेस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण, चंपारण हाउस किस लिए फेमस है? चंपारण नील क्रांति के लिए यानी इंडिगो मूवमेंट के लिए फेमस है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बाय द गांधी जी। तो वेस्ट चंपारण में एक प्लेस है लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़, जहां पर भी अशोका के पिलर्स मिले हैं। यहाँ पर भी अशोका के पिलर्स बने हुए मिले हैं। वेस्ट चंपारण लौरिया नंदनगढ़ जगह का नाम है, अशोका पिलर्स वहां पर मिले हैं, इरेक्टेड मिले हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 241 से 245 बीसी। 241 से 245 बीसीई का टाइम पीरियड है। इस पिलर को उन्होंने बनवाया था। इसमें भी सेम चुनार का सैंडस्टोन यूज हुआ था और ये वर्तमान में बिहार में है। इसका सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट में है। इसकी ऊंचाई 32 फीट टॉल है, 32 फीट टॉल है ये, 32 फीट टॉल है। इसमें भी बुद्धिज्म को और अशोका की धम्म नीति को उन्होंने प्रचारित करने के लिए इस पिलर्स का भी यूज किया था। ये स्पेशल आपके लिए नंदनगढ़ चंपारण अशोकन पिलर्स टाइम पीरियड ये है और इसका भी डिस्क्रिप्शन आपको हमारे पीडीएफ में आपके इस जो हमारे चैनल है टेलीग्राम चैनल उसमें अवेलेबल है।